साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग सिल्वर लाइन पब्लिकेशन के द्वारा जो एनसीईआरटी आधारित जीव विज्ञान प्रश्न कोश प्रकाशित किया गया है, तो इसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों को एनसीईआरटी आधारित जो विज्ञान है, उसके 50 प्रश्नों को इस वीडियो के तहत हम लोग देखेंगे, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि आंतरिक निषेचन होता है कहाँ पर? तो ये मादा के शरीर में होता है। अगला है, एक हेडपोल नहीं है, ये टैडपोल है। ठीक है, जो मेढक होता है, मेढक का जो कह सकते हैं जब वो पैदा होता है तो उस समय का जो रूप होता है वो टैडपोल होता है। टैडपोल ही वयस्क होकर के मेढक बनता है। तो एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है उसे क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। कायांतरण कहते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिस कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन अर्थात फ्यूजन द्वारा जनन को क्या कहते हैं? इसे लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। अगला है, एक सेकेंड, अगला प्रश्न है, क्लोन किए जाने वाले पहले स्तनधारी का नाम क्या था? तो डॉली। ये क्या था? एक भेड़ भेड़ थी। अंडाशय उत्पन्न होता है। अंडाशय कहाँ से? मादा युग्मक से। अगला है, अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन या फ्यूजन क्या कहलाता है? तो इसे निषेचन कहते हैं। निषेचन निम्न में से किस में वाह्य निषेचन होता है? तो देखिए, मेढक, मछली, स्टारफिश, इन तीनों में वाह्य निषेचन होता है। तो डी ऑप्शन। भ्रूण की अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते हैं कहलाते हैं गर्भ कहलाता है। इन विंट्रो निषेचन अर्थात आईवीएफ में निषेचन होता है गर्भाशय से बाहर। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं क्या? तो क्या उत्पन्न करते हैं? ये शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। निम्न में से कौन स्वयं 2 भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है? तो कौन है? तो ये है आपका अमीबा। ठीक है, अमीबा है। अगला है, निम्न में से किस जीव में मुकुलन के द्वारा नए जीव का विकास होता है? मुकुलन, जिसकी इंग्लिश होती है बडिंग, BUDDING, बडिंग। तो ये आपका क्या है? हाइड्रा है। देखिए, पहले आप बडिंग समझ लीजिए कि मुकुलन होता क्या। देखिए, किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से एक उभार बनता है, जिसे मुकुल या बड कहते हैं। मुकुल निर्माण की प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक जनन की विधि जो होती है उसे क्या कहते हैं? उसे मुकुलन, वो मुकुलन कहती है, बडिंग कहलाती है। ये आपके जैसे हाइड्रा में इत्यादि में होता है। आगे बात करते हैं, का कुछ उग्र लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कायांतरण, मेटामॉर्फिस कहलाती है। तो ये कायांतरण होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। कुछ जंतुओं में शिशु जो होते हैं वो वयस्क के समान नहीं होते हैं, उनमें काफी चेंजिंग हो जाती है। ऐसे जंतुओं के शिशुओं का कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। एक उदाहरण के तौर पर मेढक, जो टेडपोल होता है, टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क मेढक में बदल जाता है। आगे बात करते हैं, मनुष्य, गाय एवं कुत्ते जैसे जीव जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जरायुज जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? जरायुज जंतु कहते हैं। ठीक है, अगला है, निम्न में से एक परजीवी परजीवी अर्थात प्रोटोजोआ जो है वो अफ्रीकन निद्रा रोग या गैम्बियंस ज्वर उत्पन्न करता, तो ये कौन सा है? ये है आपका ट्रिपेनोसोमा है। यूरेसिल किसमें पाया जाता है? तो यूरेसिल जो है आरएनए में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आरएनए में। देखिए, आरएनए में, देखिए डीएनए में क्या होते हैं? 4 बेस होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। तो आरएनए में बेस जो थाइमिन, जो डीएनए में थाइमिन होता है, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, डीएनए में 4 बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, और इसी थाइमिन की जगह यूरेसिल आरएनए में होता है। तो आरएनए में 4 बेस कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। आगे बात करते हैं, एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से किसकी अनुपस्थिति में भिन्न होती है, मतलब किसके आधार पर? तो जो तारक काय होते हैं या सेंट्रोसोम जिसे कहते हैं, ठीक है, जिनमें कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती है जिसे सेंट्रियोल्स कहते हैं। ठीक है, तारक केंद्रों की संरचना होती है ये। तो ये आपका केवल जंतु कोशिका में, जो तारक काय सेंट्रोसोम होते हैं, ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। और इसकी खोज
बोबरी ने की थी। किसने? बोबरी ने। आगे बढ़ते हैं। जीवमंडल में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो जीवमंडल में सबसे छोटी कोशिका आपकी कौन सी है? एक सेकंड, यहाँ पे प्यूरी निमोनिया है। आगे चलते हैं। एक स्टैंड वाला डीएनए, एक स्टैंड मतलब एकल तंतु वाला डीएनए पाया जाता है किसमें? जीवाणु भोजियों में। इंसुलिन पाई जाती है किसमें? डहेलिया की गांठदार मूलों में। जीनोम, जीनोम क्या है? एक जाति के गुणसूत्रों की अनुरित संख्या, ठीक है, अगुणित संख्या ये होना चाहिए। अगला है डीएनए कुंडली रचना किसने बनाया? तो डीएनए कुंडली या कह सकते हैं द्विकुंडली संरचना जो मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल, ये किसने दिया? तो ये वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में दिया था। बीडल और टैटम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है किसके लिए? एक जीन एक एंजाइम के लिए। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसका है? तो ये सिद्धांत डार्विन का है। जैविक विकास कितने वर्ष पहले हुआ था? 3 अरब वर्ष पहले। आगे चलते हैं। अगला है आधुनिकतम विकसित पादप वर्ग निम्न में से कौन सा है? तो घास है। पौधों को रोग प्रतिरोधी कैसे बनाते हैं? उनकी जंगली किस्म से प्रजनन करा करके। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो ये राइबोसोम में होता है। कहाँ पर होता है? राइबोसोम में। देखिए, राइबोसोम जो है आरएनए अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। इसकी खोज पैलेड ने की थी। चूंकि यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण काफी बड़ी मात्रा में होता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो प्लेस्टिड है। 11 वर्ष की आयु तक एक लड़का अपनी पूर्ण लंबाई का कितना प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लेता है? 81%। और वहीं एक लड़की 11 वर्ष की आयु तक अपनी पूर्ण लंबाई का कितना प्रतिशत प्राप्त कर लेती है? 88%। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों की कहां पर प्रवाहित करती हैं? तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी अर्थात इंडोक्राइन 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 जो ग्लैंड होती हैं, ये हार्मोन को कहां पर स्रावित करती हैं? तो रक्त में स्रावित करती हैं और वहां से ये पूरे शरीर में फैलती है। देखिए, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, इंडोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं, ये नलिका विहीन होती हैं, इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, तो ये सीधे रक्त में जाकर के घुल जाती हैं। उदाहरण के तौर पे आपका पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, ये सभी आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। आगे बात करते हैं। और वहीं ध्यान रखिएगा, ये अंतःस्रावी तो वह स्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? वह स्रावी ग्रंथियां अर्थात एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये नलिका युक्त होती हैं और इनसे एंजाइम का स्त्राव होता है। एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो हार्मोन सिक्रेट करती हैं, जबकि जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं, नलिका युक्त जो होती हैं, वो एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं, एंजाइम का स्त्रावण करती हैं। तो ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। और बहिस्रावी ग्रंथियां या एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं, उसके उदाहरण के तौर पर दुग्ध ग्रंथि है, श्वेत ग्रंथि जो पसीना निकलता है, अश्रु ग्रंथि है, श्लेष्म ग्रंथि, लार ग्रंथि इत्यादि आती हैं। आगे बात करते हैं। टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण कौन करता है? तो ये जो है इसका स्त्रावण या सिक्रेशन पुरुष के द्वारा किया जाता है। एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है किससे? महिला के द्वारा। टेस्टोस्टेरोन जो पुरुष द्वारा स्त्रावित होता है और एस्ट्रोजन जो महिला द्वारा स्त्रावित होता है, कि उत्पादन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? पीयूष ग्रंथ अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? कुल 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, एक्स एक्स, और वहीं पुरुषों में एक एक्स और एक वाई, एक्स वाई गुणसूत्र होता है, बी ऑप्शन। जन्म से शिशु के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? पिता के द्वारा होता है। वह अंतःस्रावित ग्रंथियां कौन सी है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं? तो ये है आपकी पीयूष ग्रंथियां, ठीक है, सी ऑप्शन। गायटर नामक रोग किस ग्रंथ की कार्यप्रणाली की कमी से होता है? तो थायराइड थायराइड जो ग्लैंड होता है इसकी कार्यप्रणाली की कमी से। तो जो थायरॉक्सिन इससे हार्मोन सिक्रेट होता है, उसमें जब आयोडीन की कमी हो जाती है, मतलब जब भोजन में आपके आयोडीन कमी हो जाती है, तो गायटर नामक रोग हो सकता है। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कौन सी ग्रंथि करती है? तो ये अग्नाशय करती है, अग्नाशय। वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होती है कहाँ से? तो ये वृद्धि हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होती है। क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना से संबंधित हार्मोन का स्त्रावण कौन करता है? तो एड्रेनलिन होता है, ये करता है, एड्रीनेलिन। देखिए, लड़ो, ये जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है, ये अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है।
लड़ो और उड़ो हार्मोन या इंग्लिश में कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है? तो ये आपका एड्रेनलिन को ही कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? एड्रीनेलिन को कहते हैं। कौन सी ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो नमक की मात्रा को रुधिर में क्या करती है? संतुलित करता है, रुधिर में संतुलित करने का कार्य करता है। तो ये आपका एड्रीनेलिन है। आगे चलते हैं। लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? जिसको अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, तो इसे इंग्लिश में फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। तो एड्रीनेलिन जो हार्मोन होता है उसे ही कहा जाता है। पैक किए हुए अथवा डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ में किसकी कमी होती है? तो इसमें जो है आपकी पोषक तत्वों की, किसकी? पोषक तत्वों की कमी होती है। स्त्रियों में जनन आयु काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके ऋतुस्राव प्रारंभ होते, पीरियड्स प्रारंभ होते हैं। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। 300 नंबर क्वेश्चन देखें। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक कौन है? तो ये है आपके नोल और रुश्का। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।